बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। आज बच्चों हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं प्रोजेक्ट कार्य गणित का। आज हम लोग गणित के प्रोजेक्ट कार्य को देखेंगे और उसे किस प्रकार से हम करके पूरे 20 में से 20 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे। यह हमारा प्रोजेक्ट कार्य गणित का है। इसके पहले हमने सामाजिक विज्ञान, हिंदी और सभी सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, उनका सब्जेक्ट वाइज सभी के प्रोजेक्ट कार्य डाल दिए। आप वहाँ से देख के पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और बच्चों एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आगामी वीडियो जो भी रहता है वो आपको आसानी से आप तक पहुंच जाता है। और बच्चों अगर आपको इस प्रोजेक्ट कार्य की अगर पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ कार्य भी जो है, पीडीएफ भी आपको उसको टेलीग्राम से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रोजेक्ट कार्य गणित का कक्षा 8वीं का। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके पहले नंबर पे आपको दिख रहा ही होगा कि प्रयोजना क्रमांक 1 आ गया है। और प्रयोजना क्रमांक 1 में प्रश्न नंबर 1 आया है, जहाँ पर शिक्षक बच्चों को बोले कि बच्चे किन्हीं दो भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्मतिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। तो देखिए बच्चों, कितने अच्छे तरीके से हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सारणी बना दी है, जिसमें लिखे हमने भारतीय गणितज्ञों के नाम एक कॉलम में, दूसरे में लिखे हमने जन्मतिथि और तीसरे में आ जाएगा गणित में उनका क्या योगदान है। तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पे आर्यभट्ट समझ आ रहे होंगे। उनका जन्म लिखा है हमने कुसुमपुरा में, पटना में जो है, और 476 ईस्वी में हुआ है। अब इनका गणित में योगदान क्या है आपको पता है। पाई के मान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। शून्य के क्षेत्र में भारत में बहुत बड़ा योगदान है। आप तो ये बात जानते ही होंगे। आर्यभट्ट इनका ग्रंथ के बारे में भी आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हमने वही उनके बारे में लिखा है। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणितीय बीज गणित का प्रयोग किया। ठीक है, बीज गणित आप जानते हैं, बीज गणित जो आपने स्वरसम्मिका में पढ़ा है वो वाली गणित। यहाँ पर और देखें, दूसरे नंबर पे लिखा है हमने जटिल प्रश्नों को सरल से हल करने के लिए समीकरण का आविष्कार किया। वर्ग और घनमूल को हल करने के लिए दशमलव संख्या प्रणाली का उपयोग किया। उन्होंने अंकगणित, सरल त्रिकोणमिति, ज्यामिति में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। तो देखिए आप कितने प्रकार से यहाँ पर हमने जो लिखा है आर्यभट्ट के बारे में गणित में योगदान में। आप देखिए पांचवा क्या, उन्होंने ही बताया कि एक साल में 365 दिन होते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। अगला क्या है बच्चों, एक के बाद 11 शून्य जैसी संख्याओं को बोलने के लिए नई पद्धति का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया। तो इस प्रकार से आप आर्यभट्ट के बारे में लिख लीजिएगा। उसी प्रकार हमने सेकंड नंबर पे दिया है श्रीनिवास रामानुजन। अगर बच्चों आपको कोई और गणितज्ञ के बारे में लिखना है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप यहीं लिखें। हमने यहाँ पर आपको बताया है कि यह बहुत अच्छे से आप इतना भी लिखेंगे, यह 2 प्रयोजना कार्य या प्रोजेक्ट कार्य, तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें बच्चों, श्रीनिवास रामानुजन का जो जन्म है 22 दिसंबर सन 1887 तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ। अब ये 22 दिसंबर को आपको याद होगा गणित दिवस के रूप में मनाते हैं श्रीनिवास रामानुजन की जन्मतिथि को। ठीक है, गणित के आविष्कार में रामानुजन स्थिरांक, ये थीटा फलन, रामानुजन अभाज्य योग जैसे प्रमेय का प्रतिपादन रामानुजन ने किया है। उसी के प्रकार आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, ये इरोड नामक गांव में हुआ था उनका जन्म, याद रखिएगा। संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में भी गहन योगदान इन्हीं का रहा है। यूलर स्थिरांक के मूल्य की गणना करने के लिए शोध किया इन्होंने। बीजगणित में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। गणित में इनका सबसे बड़ा योगदान संख्या यानी जो हमारे जो अंक हैं उनको माना जाता है। यही ऐसी मतलब कि इन्होंने अपने अनेक योगदान दिए हैं गणित के क्षेत्र में। आप इस प्रकार से पहला प्रोजेक्ट कार्य कर लीजिएगा। उसी प्रकार आप प्रोजेक्ट कार्य 2 देखें। प्रोजेक्ट कार्य 2 में क्या बोल रहा है कि शिक्षक बच्चों को बोले कि विभिन्न प्रकार के डिजाइन का संग्रह करें जो कि मकान या ऑफिस की बाउंड्री, दीवार, छत, बालकनी, खिड़कियां व दरवाजों में लगी हैं, जिसमें किसी सममिति लाइन के पास में सममिति आकृति दिखाई देती हो। सममिति आकृति के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सममिति आकृति ऐसी होती हैं कि अगर हम उस आकृति के 2 बराबर भाग करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, सममिति आकृति वह आकृतियां होती हैं जिस आकृति का हम 2 बराबर भागों में उसको डिवाइड करें तो एक भाग दूसरे भाग के ऊपर पूर्णतः ढक दे उसको। मतलब हमने मान लो त्रिभुज को काटा बिल्कुल खड़ा, तो एक भाग त्रिभुज का दूसरे भाग को ढक दे। मतलब इस प्रकार से देखिएगा,
यहाँ पर इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बनाया, बराबर नाप का आप बना लीजिएगा। और हम यहाँ से इसको ऐसा आधा करें तो ये वाला जो भाग है, इस भाग के अगर ऊपर आ जाता है तो वह सममित कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने सममित की परिभाषा लिखी है। जब हम ऐसी आकृतियों को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हो तो आकृति सममित आकृतियां कहलाती। मतलब बराबर सममित अनुपात मतलब एक के बराबर दूसरा अनुपात भी बराबर हो, इस प्रकार से उनको सममित अनुपात कहते हैं। जैसे आपने कुछ उदाहरण में देखा होगा, दीवार, छत, यहाँ पर दिख रहा है आपको, बालकनी, खिड़की व दरवाजों में लगी होती हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा धुंधले में आ गया है प्रिंट, आप इस प्रिंट को देख लीजिएगा और इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। अगर फिर भी आपको प्रिंट नहीं दिखता है तो इसका ओरिजिनल जो प्रिंट है हमने टेलीग्राम में डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। पर बच्चों प्लीज़, अगर आप चैनल में नए हों, चाहे शिक्षक साथी भी हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके 6वीं 7वीं 8वीं की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें ही डाली जाती हैं। हम कहें तो 1 से लेकर 12 क्लास तक की सभी जानकारियां आपको इसी चैनल में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब सममित आकृतियाँ बनी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी। इन सममित आकृतियों को आपको बना लेना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए हमने नीचे की तरफ भी कुछ सममित आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। इस प्रकार से आप सममित आकृतियां बना लीजिएगा। देखो इस सममित आकृतियों को हमने यहाँ से 2 बराबर भागों में बांटा, तो ये वाला जो भाग है वो इसको ढक लेगा। यहाँ पर ये देखो, इसको यहाँ से हमने ऐसा काट दिया तो ये वाला जो पूरा भाग है इसके ऊपर भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर वही किया हमने, ये वाला भाग इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब ये सममित आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए सेम उसी प्रकार से इसको अगर यहाँ से ऐसा काट दिया जाए तो ये वाला दोनों भाग एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। यहाँ पर देखिए एक ऐसा काट सकते हैं कह रहा, और एक ऐसा, तो फिर भी ये एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः एक दूसरे को ढक देंगी, इसके लिए यह भी क्या होंगी, सममित आकृतियाँ होंगी। यहाँ पर देख लिए हमने बटरफ्लाई रूप में बनाया है, तितली के रूप में एक और एक मछली के रूप में। यह भी हमारी कैसी आकृतियाँ, यह भी हमारी सममित आकृतियाँ। आप इस प्रकार से भी सममित आकृतियों के विभिन्न प्रकार का डिजाइन बना के उनको दर्शा सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको इससे ज़्यादा और प्रोजेक्ट कार्य चाहिए गणित में तो आप कमेंट कर लीजिएगा, आपको कमेंट के द्वारा ही हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे जहां आपको और अधिक प्रोजेक्ट कार्य मिल जाएंगे। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए और ऐसे ही चैनल में बने रहें आप, और ऐसे ही पीडीएफ प्राप्त करने के लिए चैनल में बने रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ज़रूर मिल जाएगी, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ के द्वारा आप लिख लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए बच्चों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।